साई सुदर्शन की जैसे मैं बात कर रहा था, लगभग 60 मतलब 59 का एवरेज है। मिलर एक अच्छे प्लेयर होंगे। चेन्नई के खिलाफ 3 मैचों में 113 रन 38 का एवरेज है। इन दिनों के बीच जो मैचेस होते हैं, अब आप अगर देखो पावर प्ले में काफ़ी रन बनते हैं। अगर आप पिछले 5 मैचों की बात करो तो देखिए चेन्नई सुपर किंग ने 60 रन क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का जो अगला मैच होने वाला है चेन्नई में। ये 7वां मैच होगा इस एडिशन का, और ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे टीम पिक करनी है, किस प्लेयर का कैसा दबदबा रहा है, चेन्नई के प्लेयर्स का कैसा दबदबा रहा है गुजरात के खिलाफ, या गुजरात के प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया है चेन्नई के साथ। चेन्नई और गुजरात के जब मैचेस हुए हैं तो किसने बाजी मारी है ज़्यादातर। तो हालांकि अभी 2-3 ये तीसरा साल है गुजरात का, तो ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, पर जो भी मैचेस हुए मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताने वाला हूं कि ये मैच होने वाला है चेन्नई में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेन्नई में जो मैचेस हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिछले मैच में जैसे मैंने कहा था कि विराट कोहली होम, हरप्रीत ब्रार का नाम मैंने लिया था कि आरसीबी के साथ वो काफ़ी अच्छा करते हैं और ज़्यादातर विकेटें वो बोल्ड निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मेरी वीडियो तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 9% लोगों ने उनको लिया था, लेकिन मैंने कहा था डंके की चोट पर इनको लेने का, और उन्होंने 2 विकेटें इंपॉर्टेंट विकेटें ली थी। तो ऐसे में काफ़ी अच्छे प्लेयर वो साबित हुए होंगे। अगर आपने उनको अपनी टीम में पिक किया होगा तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे पॉइंट्स आपको बने होंगे। तो सबसे पहले हम चेन्नई के मैचेस देख लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं चेन्नई में 77 मैचेस हुए हैं और एवरेज स्कोर पहला मैच भी अगर आप इस एडिशन का देखो तो चेन्नई में था और 173 मारा था आरसीबी ने। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो स्कोर है 163 का है एवरेज स्कोर। तो मोर और लेस 170 175 एक अच्छा स्कोर होगा अगर आपकी थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी चल जाती है तो। दूसरी बात करूँ तो एवरेज सेकेंड इनिंग वैसे 150 है और चेज करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। लेकिन आजकल जो इम्पैक्ट प्लेयर का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो मैं उस पर भी बात करने वाला हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर कब रखना है और किसको रख सकते हैं, कौन से समय में कौन सा गेंदबाज यूज़ हो सकता है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चेन्नई में पहले बैटिंग करना काफ़ी अच्छा होता है और सेकेंड बैटिंग में थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है, अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो बल्लेबाजी करने को सोचेगी। दूसरा, अगर आप स्कोर देखोगे तो 150 से 200 काफ़ी बार बनता है और वो चेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर 190 तक का टारगेट बन गया तो ये काफ़ी अच्छा सेफ स्कोर मान सकते हैं आप। दूसरी बात, विकेटें भी देखो तो 6-6 विकेट दोनों इनिंग में जाती हैं, और अगर आप 150 से कम बनाते हो तो मोस्टली वो चेज हो जाता है। वैसे अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करो तो 246 रन बने हैं टोटल, मतलब किसी मैच में सबसे ज़्यादा, तो वो कभी काल ही बनता है क्योंकि 200 से ज़्यादा अगर आप आंकड़े भी देखो तो सिर्फ 10 बार बने हैं। यहाँ पे सुरेश रैना ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, आर अश्विन ने, हालांकि क्योंकि इन्होंने मैचेस ज़्यादा खेले हैं तो उस हिसाब से ये आपको दिख सकता है कि इन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं। टॉप 5 बैटर्स की बात करूँ तो धोनी यहाँ पर शामिल होते हैं, बट इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से अगर चेन्नई सेकंड बैटिंग करती है तो धोनी का जो नंबर है 6 विकेट के बाद लग सकता है, तो ऐसे में उनको लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हाँ, पहले बैटिंग अगर करते हैं तो हो सकता है 4 या 5 विकेट के बाद वो आ सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। बॉलर्स की बात करो तो देखिए स्लोअर वन और स्पिनर, अगर आप पहला मैच भी देखोगे, पहली वीडियो देखोगे तो मैंने कहा था कि जो थोड़ा सा कटर डाले, थोड़ा सा स्लोअर वन डाले, मिक्सचर रखे अपनी बॉलिंग में तो उसको सफलता मिलेगी। तो मुस्तफिजुर रहमान को भी 4 विकेटें मिली थी। तो जो मैं बातें बोलता हूँ थोड़ा सा एनालाइज करके ही बोलता हूँ दोस्तों, तो उस पर आप देख सकते हो कि विकेटें लेकर जा रहा है बॉलर, जैसा जैसा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ कि यार इस टाइप के बॉलर से यहाँ चल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप एकदम प्लेयर वही पिक करें, बट वेराइटी देखें कि इस टाइप की वैरायटी किस बॉलर के पास है, तो उसको भी आप पिक कर सकते हो। अब यहाँ पे बोलूँ तो चेन्नई का थोड़ा सा दबदबा है अगर आप टोटल देखोगे, हाँ टोटल विन्स, अगर आप ये मान के चलो कि सारे के सारे मैचेस चेन्नई ने खेले हैं, 77 के 77 मैचेस, तो आप देख सकते हैं कि चेन्नई काफ़ी आगे है यहाँ पर। तो चेन्नई का जीतना यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस यहाँ पर है कि चेन्नई जीत जाएगी कि उनका होम ग्राउंड है, प्लस यहाँ पे उनके विन अगर आप देखो तो आउट ऑफ 77 46 तो उन्होंने जीते ही हैं। अगर मैं कुछ ऐसे मैचेस छोड़ दूँ कि जिसमें वो नहीं खेलोगे तो 70 मैचेस तो होंगे ही कम से कम। तो दोस्तों इस ग्राउंड के हिसाब से अगर मैं आपको एक टीम पिक करने को दूं कि यार इस जो ग्राउंड जैसा खेलता है उस हिसाब से अगर कोई टीम पिक करे, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं।
यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि शाह को मैंने रखा है, क्योंकि शाह का हम एवरेज देख लेंगे इस ग्राउंड पे कैसा है। बट जैसे मैंने कहा कि धोनी अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो काफ़ी नीचे आ सकते हैं, तो फिनिश वो जो कैमियो होता है छोटा सा वो खेल सकते हैं, 4 बॉल पे 10 रन, 6 बॉल पे 12 रन। बट डीटी में आने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं अनलेस एंड अनटिल वो कैच स्टंपिंग करते हैं। गायकवाड़, गिल, दुबे और सुदर्शन तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं चेन्नई के साथ। इनका लगभग 60 के करीब का एवरेज है, तो चेन्नई के साथ इनको आप पिक करके कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं। उमर जाई को इसके लिए रखा है क्योंकि शुरू में बॉलिंग करते हैं और 1 डाउन या 2 डाउन आ सकते हैं, तो चांसेस मिलेंगे इनको इसके लिए। रचिन रविंद्र ओपन करते हैं, रविंद्र जाडेजा के विकेटें हैं चेन्नई में, तो एक आधा विकेट तो कम से कम ले जा सकते हैं। काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी पिछले मैच में की थी और बैटिंग से भी थोड़े रन बनाए थे। रहमान और मोहित शर्मा ये मेरे 2 बॉलर यहाँ पर चेन्नई के लिए होंगे, क्योंकि ये 2 बॉलर में जो वेरिएशन है काफ़ी अच्छा करते हैं, उसके हिसाब से इन दोनों को मैंने रखा है। और दीपक चहर ओपन करते हैं, तो हो सकता है तीसरे या चौथे ओवर तीसरे ओवर में कम से कम 1 विकेट लेकर जाए। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी एक टीम बना सकते हैं। अब मैं आपको इन दोनों के हेड टू हेड मुकाबले दिखाता हूं दोस्तों, और उसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्लेयर का कैसा दबदबा रहा है, पावर प्ले में किसने कैसा खेला है, किस टीम ने कैसा रन बनाया है। तो अगर मैं चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस की बात करूं तो चेन्नई में दोस्तों एक ही मैच खेला है, और अगर आप देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, अ, राशिद खान के भी 30 रन हैं, तो ऐसे में राशिद खान भी, रविंद्र जाडेजा, अजिंक्य रहाणे, बाकी सभी के 17-17 रन हैं। विकेट की बात करूँ तो 2 विकेट चहर, 2 पथिराना, 2 तीक्ष्णा, 2 मोहित शर्मा, शामी तो इस साल है नहीं, 2 जाडेजा। ऐसे करके यहाँ पर विकेटें भी एक राशिद खान के भी हैं, तो राशिद खान भी 30 रन और 1 विकेट है। तो ये एक ही मैच चेन्नई इस ग्राउंड पर इन्होंने खेला है, तो उस हिसाब से इस तरीके से आप अपनी टीम पिक कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसा किसने खेला है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा चेन्नई को हटाऊं कि भाई चेन्नई को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा 5 मैचेस हैं और गुजरात टाइटंस थोड़ा सा भारी रहा है, पर चेन्नई ने फाइनल जीता था, तो वहां पर चेन्नई इस आंकड़े को भूल सकता है। 5 में 3 गुजरात के पास है, तो अब क्या अगला मैच चेन्नई जीत के 3-3 कवर करेगी, क्योंकि चेन्नई में चेन्नई को हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ऐसे में आप देखोगे, देखिए गायकवाड़ का 60 का एवरेज है, शाह का भी अच्छा एवरेज है, शुभमन गिल के 32 के हैं, साई सुदर्शन की जैसे मैं बात कर रहा था लगभग 60 मतलब 59 का एवरेज है। मिलर मिलर एक अच्छे प्लेयर होंगे, चेन्नई के खिलाफ 3 मैचों में 113 रन है, 38 का एवरेज है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो शिवम दुबे का थोड़ा सा रन यहाँ पर खराब आता है, तो अगर आप हेड टू हेड की बात करो तो मैं शिवम दुबे को यहाँ से हटा सकता हूँ। बॉलिंग की बात करूँ, अगर पथिराना खेलते हैं, मान लीजिए वैसे तो अनअवेलेबल थे पहले मैच में, फिर पथिराना और मुस्तफिजुर दोनों को खिला पाना भी कितना हद तक पॉसिबल है वो देखना होगा। अगर दोनों खेलते हैं तो पथिराना आपके इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं, अगर चेन्नई दूसरी बॉलिंग करती है तो ऐसे में आप इनको पिक कर सकते हैं। जाडेजा के 4 में 5 विकेट हैं, मोहित शर्मा के 2 में 5 विकेट हैं, तो ये एक अच्छे प्लेयर होंगे चेन्नई के साथ। राशिद खान का जैसे मैंने कहा कि आप अगर यहाँ पे देखो 16 की एवरेज है, अगर बैटिंग थोड़ी बहुत मिलती है, 15-16 रन बनाते हैं और एक विकेट लेते हैं, तो अच्छे आपके टीम के लिए साबित हो सकते हैं। दीपक चहर 3 में 3, तीक्ष्णा महेश तीक्ष्णा 3 में 4 है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया, उसके हिसाब से अपनी टीम पिक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको बता दूं कि थोड़ा सा इन दिनों के बीच जो मैचेस होते हैं, अब आप अगर देखो पावर प्ले में काफ़ी रन बनते हैं। अगर आप पिछले 5 मैचों की बात करो तो देखिए चेन्नई सुपर किंग ने 60 रन बनाए हैं, तो 60 रन बनाने के लिए आपको फिलहाल तो कॉनवे खेलते थे, बट सचिन रविंद्र से मैं वही उम्मीद कर सकता हूँ। और विकेटें एक एक ही दोनों गंवाते हैं, तो शुरुआत की जो विकेटें हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि पावर प्ले में जो प्लेयर दोनों बैटिंग, दोनों टीमें के बैटिंग वाले ले सकते हो आप, और बॉलर्स जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं उनको थोड़ा सा नीचे रख सकते हो। मतलब कि क्या कर सकते हो कि जो 7 ओवर से बॉलिंग करने आते हैं उन बॉलर्स को रख सकते हो, क्योंकि 7 से 15 ओवर में अगर आप देखोगे तो चेन्नई 2 विकेट खोती है ऑन एन एवरेज, गुजरात 3 खोती है। तो अब उस दौरान जो बॉलर बॉलिंग करता होगा, जैसे चेन्नई के बात करूँ तो मैं वहाँ पर रविंद्र जाडेजा आ जाते हैं, फिर उसके बाद लगभग कभी कभी पथिराना अगर बॉलिंग करते हैं तो 10-11 ओवर में वो आ जाते हैं, तो ऐसे भी बॉलर्स आप पिक कर सकते हो। वही मैं अगर गुजरात की बात करूँ तो मोहित शर्मा भी आ जाते हैं 9-10 ओवर के बाद, और राशिद खान रहते हैं, और इस तरीके से बॉलर आप पिक कर सकते हो कि तो पावर प्ले में क्योंकि ये रन बनाते हैं। बाकी डेथ ओवर्स में भी अगर देखो तो चेन्नई की विकेट ज़्यादा जाती है, तो जो पावर प्ले में अगर बॉलर कोई रहता है तो अगर आपको रखना है तो उनको रख सकते हो, क्योंकि डेथ ओवर में वो विकेट ले सकता है। अब
डेथ ओवर्स की बात करूँ तो गुजरात टाइटंस थोड़ा सा चेन्नई से आगे रहती है। हमें थोड़ा सा आपको अगर ये दिखाना चाहूँ कि भाई किस बैटर, कुछ बैटर्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेन्नई के बैटर्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लेता हूँ। तो 300 रन के ऊपर बनाया है, 5 बार आउट हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक एक बार कुछ बॉलर्स ने आउट किया है, तो ऐसा कुछ इनका ये नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर बॉलर पर ज़्यादा आउट होते हैं। अगर आप देखोगे तो शामी पर भी आउट नहीं हुए, भले ही रन कम बनाया है बट आउट नहीं होते। राशिद खान को भी अच्छा खेलते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि अगर ये बैटर, अगर राशिद इन इन बॉलर्स के ऊपर कितना हावी हुआ है। मैं थोड़ा सा अगर आपको विकेटों की बात करूँ तो राशिद खान ने एक बार आउट किया है, वैसे इनको एक बार आउट किया है राशिद खान ने ऋतुराज गायकवाड़ को। अगर आप देखोगे एक बार मोहित शर्मा ने आउट किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 7 से 15 ओवर में वो आउट होते हैं। बाकी अगर आप ये सोचो कि पावर प्ले में, तो पावर प्ले में वो अच्छा खेलकर जाते हैं। अब मैं वैसे ही अगर और कुछ बल्लेबाजों की बात कर लूँ, जैसे शिवम दुबे की बात कर लेते हैं हम। हालांकि अगर सेकंड बैटिंग होगी तो इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, बट ये काफ़ी बार आउट हुए, रन्स उतना नहीं बनाया है। देखोगे 71 रन बनाए हैं। और आप देख सकते हो नूर अहमद, जोसेफ शामी तो ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं अपनी प्रतिभा के हिसाब से। अगर मैं गिल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि गिल भी एक अच्छे प्लेयर है कि भी देखिए 162 रन है, मतलब अच्छे खासे हैं। 5 बार आउट हुए हैं। जाडेजा, चौधरी, तुषार देशपांडे, तो ऐसा कोई यूनिक बॉलर नहीं है कि जो इनको हमेशा आउट किया हो। हाँ, दीपक चहर ने अगर आप देखोगे तो 7 से 15 में आउट किया है, मतलब थोड़ा सा रन ये बना के जाते हैं। अब ज़्यादा रन ये जैसे कि देख सकते हो आप, तुषार देशपांडे पर टूट कर पड़ते हैं, दीपक चहर पे भी अच्छा बनाते हैं पावर प्ले में अगर देखा जाए, क्योंकि बॉल पावर प्ले में मोस्टली दीपक चहर, तुषार देशपांडे बॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद तीक्षणा को भी 6 गेंदों में 13 रन है। तो पावर प्ले में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खेल कर जाएंगे, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। दूसरा मैं शाह की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम अभी थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा ये हो सकता है कि ये जो प्लेयर्स ओपन करते हैं, वन डाउन करते हैं, थोड़ा रन ये बना सकते हैं। अब साहा भी देखिए 170 के करीब है और 4 ही बार आउट हुए हैं। अब इनकी भी विकेटें अगर देखोगे तो दीपक चहर इनको थोड़ा सा परेशान करते हैं, ये आप देख सकते हो। अगर मैं दीपक चहर की बात कर लेता हूँ तो 2 बार आउट किया है, हालांकि रन्स भी पड़े हैं। पावर प्ले में तो नहीं आउट कर पाए हैं, जैसा मैंने कहा था कि पावर प्ले में ये बैटर अच्छा करते हैं, बट दीपक चहर इन पे हावी पड़ सकते हैं। 7वीं 8वीं ओवर में इनको आउट कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये कुछ ऐसे रन्स बना ले जाएगी जो आपके डीटी में आने में मदद करते हैं। अब थोड़ा सा मिलर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आते हैं और ज़्यादा लोग सोचेंगे कि मिलर को रखना है नहीं रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके आंकड़े बता देता हूँ, बाकी रखना नहीं रखना वो आप सोच सकते हैं। मिलर भी देखिए 113 रन और एक ही बार आउट हुए, तो कम से कम ये डीटी में तो पक्का आएंगे। अगर आप इनके रनों की संख्या देखोगे तो जाडेजा को 24 रन, 7 पे 14। स्पिनर्स को अच्छा खेला है इन्होंने चेन्नई के। अगर एक बार आउट हुए तो जाडेजा के साथ ही आउट हुए हैं, बट अदरवाइज इन्होंने काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं बाकी सारे बॉलर्स के ऊपर। एक और बैटर जैसे साई सुदर्शन की बात कर लेते हैं। साई सुदर्शन, तो इस बैटर का भी देखोगे तो 65 गेंदों में 118 रन बनाया है इसने और 2 बार आउट हुआ है। वैसे इनका एवरेज काफ़ी अच्छा है चेन्नई के साथ, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो तुषार देशपांडे, रविंद्र जाडेजा सभी को अच्छा पिटाई किया। पथिराना पे 5 पे 15 मारा, एक बार आउट हुए हैं, पिछले शायद फाइनल में आउट हुए थे, बट स्कोरिंग अच्छा है इनका। अगर 60 का 59 का एवरेज आप मान के चलो तो अच्छा खेला है इन्होंने। तो ये आपके वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं, पहले मैच में भी इन्होंने अच्छा खेला था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम पिक कर सकते हो। बॉलिंग की बात करूँ अगर चेन्नई की मैं, तो सबसे ज़्यादा महेश तीक्षणा ने 3 विकेटें ली हैं, माफ़ करना पथिराना के हैं। अगर आप विकेटों की बात करो डेथ ओवर्स में, देखिए डेथ ओवर्स में अगर आप बॉलर्स देख रहे हो तो पथिराना ने 5 बार आउट किया है। गुजरात 5 प्लेयर्स को आउट किया है गुजरात के 2 मैचों में। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ तो बाकी उतने बॉलर नहीं हैं। तो डेथ ओवर में मोस्टली आप पथिराना अगर खेलते हैं, अगर सेकंड बैटिंग आती है तो पक्का आपके लिए इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे और उनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। उसके साथ साथ जाडेजा के भी 4 विकेटें हैं 5 मैचों में, तीक्षणा के 3 विकेटें हैं। तो इस तरीके से ये 2-3 बॉलर आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। अगर मैं गुजरात के बॉलर्स की बात करूँ तो मोहित शर्मा काफ़ी परेशान करते हैं। हालांकि 10 ओवर के बाद वो आते हैं, तो वैसे आप सोच सकते हो कि शुरुआत में कुछ रन बन सकते हैं, बट बाकी के प्लेयर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। शामी और जोसेफ तो है नहीं। राशिद खान उतना ज़्यादा परेशान नहीं किया है। अगर मैं इनका टोटल देखूं राशिद खान का, तो
169 रन दिया है, मतलब 4 विकेट, तो उस एबिलिटी के हिसाब से बहुत पीछे हैं, बट एक आध विकेट शायद ले सकते हैं। पावर प्ले में अगर बॉलिंग करते हैं तो काफ़ी पिटाई होती है। डेथ ओवर्स में थोड़ा ठीक डालते हैं, 1 विकेट लिया है 4 ओवर में 31 रन, तो काफ़ी अच्छा है। और मिडिल ओवर में भी, क्योंकि ज़्यादा स्कोर वहाँ होता नहीं, तो वहाँ भी एक ठीक ठाक बनाया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर मैं ये सारा कुछ दिखाने के बाद एक आपको टीम बताऊं कि भाई एक टीम प्लान करते हैं कि जो इनके हेड टू हेड मैचेस हुए हैं या जो परफॉर्मेंस मैंने दिखाई है, तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हो मिलर का कुछ 30 के ऊपर एवरेज था, 59 की एवरेज, 34 की एवरेज, 33 की एवरेज, 60 की एवरेज। तो ये सारे प्लेयर्स तो जरूर बनते हैं टीम में, क्योंकि डीटी में आने के लिए इतने रन्स काफ़ी होते हैं। अब सचिन रविंद्र का एक मैच भी मैंने इनको सोचता हूँ कि चेन्नई की पिच इन्हें पसंद आ सकती है, उस हिसाब से मैंने इनको रखा है। अगर ये अच्छा खेले तो तगड़ा 60-70 रन भी बना सकते हैं। जाडेजा 1 विकेट तो कम से कम मैं सोचता हूँ। उमर जाई ऐसे प्लेयर हैं जिनको मौका दे रहे हैं, 1 डाउन और बॉलिंग शुरू में दे रहे हैं, तो उस मौके को फ़ायदा ये उठा सकते हैं। दूसरा मैं बात करूँ तो मोहित शर्मा तो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, तो ये विकेट लेके जाएंगे, भले अब रन मिले ना मिले वो अलग बात है। रहमान की बात की, जैसे कटर डालते हैं तो उसके लिए इनको रखा है। अगर ये नहीं खेलते हैं, पथिराना अगर रहते हैं, तो आप पथिराना को भी रख सकते हो, क्योंकि डेथ ओवर में ये दोनों भी अच्छा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ राशिद खान, क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग मिल सकती है इनको, कैमियो खेल सकते हैं अच्छा। तो इस तरीके से दोस्तों एक टीम आप बना सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बाकी परफॉर्मेंस तो आप देख के उस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि किस प्लेयर की कैसी परफॉर्मेंस आई है, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही है उस टीम की। अगर इन दोनों की बात करें तो थोड़ा सा गुजरात टाइटंस हावी रही है, लेकिन जो फाइनल जीता था चेन्नई, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। तो अगला मैच अगर चेन्नई जीतती है तो वो 3 मैचेस दोनों के पास हो जाएंगे आउट ऑफ 6। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कुछ और ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल में लेके आऊँगा। देखिए मोस्टली क्या करते हैं कि अगर जो टीम सेकंड बैटिंग करती है तो वो सोचती है कि मैं एक बैटर को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर लेके आऊँ। अब उसमें इसमें जैसे अगर चेन्नई जाएगी तो शिवम दुबे को डेफिनेटली वो इम्पैक्ट प्लेयर करेगी। अगर गुजरात करेगी तो वो अभिनव मनोहर को कर सकती है। तो ऐसे प्लेयर्स को आप सोच सकते हैं, पिक कर सकते हैं। बॉलिंग पे आएगी तो मोहित शर्मा डेफिनेटली आने वाले हैं, और यहाँ पर आपको अगर पथिराना खेलते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।